बहुत जरूरी हो जाते हैं, ये अब बिल्कुल घोषित सिद्धांत है। और दलित वोट बैंक तकरीबन 20 करोड़ की आबादी और 16.63% टोटल भारत की जनसंख्या में, तो अम्बेडकर जरूरी हो जाते हैं क्या? अम्बेडकर को हम कब भूले थे? अम्बेडकर को तो कभी हम भूले भी नहीं थे, ना कभी भूलेंगे। कुछ लोगों को अब दलित, ओबीसी, पिछड़ा इस देश में सेकंड ग्रेड सिटीजन लगता है, और उनकी आप तारीफ में कसीदे पढ़ रही थी। क्या आपको भी लगता है क्या दलित सेकंड ग्रेड सिटीजन? हाँ। हमें तो कभी नहीं लगा। अति पिछड़ा तो कभी नहीं लगा। एक पिछड़ा प्रधानमंत्री हमारा बना हुआ, वो भी सेकंड ग्रेड सिटीजन हो गया। एक राजनेता की मानसिकता ये होनी चाहिए क्या? और जो लोग आज दलितों की बात कर रहे हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जवाब देंगे। लक्ष्मणपुर बातें का जवाब देंगे यहाँ पे, जब दलित महिलाओं के स्तन काट लिए गए थे। यहाँ 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए नेहरू चले गए कैंपेन करने बॉम्बे में। किसको नहीं पता? बाबा साहब को कभी लोकसभा देखने नहीं दिया। 50 साल लग गए बाबा साहब को इस देश में भारत रत्न मिलने में। ये बड़ा एक अजीब किस्म का अजय आलोक नैरेटिव बनाते हैं क्या आप? भाई अगर कांग्रेस पार्टी भीमराव अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ी 1952 में, तो राम राज्य परिषद भी चुनाव लड़ी, बाद में जनसंघ में विलय हो गया उस पार्टी का 1971 में। ये अलग अलग नैरेटिव का पर्चा है क्या? चुनाव मैं नैरेटिव नहीं कर रहा हूँ, मैं नैरेटिव नहीं कर रहा हूँ। इतिहास के तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ, जो प्योर सच्चाई है। हाँ, और सच्चाई ये भी है कि एक और पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ी और बाद में जनसंघ में विलय हो गया। आपकी एंसेस्टर पार्टी। गरिमा जी सुनिए, सिर्फ बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात नहीं है। बाबा साहब को इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी कोशिश है। बाबा साहब को लैंड ग्रैबर कहा जाता है इन्हीं राहुल गांधी के फेवरेट पार्टी सपा के द्वारा। इसी नोएडा की धरती पर आप बैठी हुई है, जहां पे आजम खान ने कहा था कि बाबा साहब से बड़ा लैंड ग्रैबर कोई नहीं हुआ। इन्हीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई थी सपा के शासन में। कांग्रेस जब समर्थन करती थी, किसी ने उसको नहीं किया। यहाँ है नहीं, और मैंने एसपी का जिक्र बाबा साहब एक दलित चेतना है। मैं तो जिक्र इस बात का कर रही हूँ कि दलित वोट चाहिए तो अम्बेडकर जरूरी हो जाते हैं अजय आलोक। और ये तो सच है ना 2024 में दलित आपसे छिटका, ये तो सच है। एक मिनट, दलित बिल्कुल छिटका, आपके आंकड़े बता रहे हैं कि छिटका। लेकिन हमने अपने कर्म कभी नहीं छोड़े। अगर हमने पंचतीर्थ बनवाया तो पूरी श्रद्धा के साथ। अगर बाबा साहब की एक तीर्थ हमने लंदन में जहां पे वो रहते थे, वो जगह भारत सरकार ने खरीदी, उसको स्मारक घोषित किया, तो पूरी श्रद्धा के साथ। भाई हमसे पहले कांग्रेस नहीं कर सकती थी, क्यों नहीं किया? हमने तो मना नहीं किया था। बात फिर एक फाउल प्ले हो गया क्या संसद में? देश के गृह मंत्री ने कह दिया अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये फैशन हो गया। इतना अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। एक बात बताओ गरिमा जी, जिसको आपने लगातार अपमानित किया, उसके मरने के बाद भी अपमानित किया, 50 साल तक उनको अपमानित करके आप खिलाते रही, जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया, और आज अपने वोट की लालच में आप अम्बेडकर 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 चिल्लाइएगा तो आप अम्बेडकराइट नहीं हो जाइए। आपके हरकत आपके कर्म में दिखते हैं। नहीं, जिन अम्बेडकर को दलित भगवान, हम लोग अम्बेडकर को दलित इस देश का भगवान मानता है, अधिकार मिलते हैं संविधान से, संरक्षण मिलता है, उन्हें आप इस तरह से कंपेयर करते दिखेंगे कि भगवान को कहते हैं अम्बेडकर 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 की जगह भगवान का नाम। नैरेटिव क्या बनाना, आप नैरेटिव क्या बनाना चाह रही हैं? अरे एक मिनट, आप नैरेटिव क्या बनाना चाह रही हैं कि अमित शाह जी अम्बेडकर विरोधी है, बीजेपी अम्बेडकर विरोधी है? तो हमें तो ये सब काम ही नहीं करने चाहिए थे जो हमने किए। ना हमें पंचतीर्थ बनाना चाहिए था, ना हमें बाबा साहब की प्रतिमा बनानी चाहिए थी, ना हमें बाबा साहब के लंदन का घर लेना चाहिए था, कुछ करना ही नहीं चाहिए था हमें, ना दीक्षा भूमि बनानी चाहिए थी, हमें कुछ नहीं करना चाहिए था। क्यों किया हमने? आरक्षण में सेंधमारी भी नहीं करनी चाहिए थी डॉक्टर आलोक। आरक्षण में सेंधमारी भी नहीं करनी चाहिए थी। आरक्षण में किसी की सेंधमारी नहीं हुई है, गलत नैरेटिव मत फैलाइए। उत्तर बिल्कुल नहीं, मैं जिम्मेदारी से डॉक्टर आलोक बात करती हूँ, एकदम जिम्मेदारी से तथ्य रखूंगी। और अगर आपके पास सही जानकारी हो काट लीजिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ना, एक सेकंड, आरक्षण की सेंधमारी पर पहले बता देती हूं। नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। आरक्षण की सेंधमारी पे आपका आरोप हास्यास्पद है कि आरक्षण की सेंधमारी हुई है। कोई सेंधमारी नहीं हुई है। लेकिन अब मैं बताता हूं, सुनिए कि आरक्षण को दबा के कैसे रखा जाता है। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए डॉक्टर आलोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्तियों के मामले में, रुकिए ना, ना बिल्कुल नहीं डॉक्टर आलोक। आरक्षण की सेंधमारी हुई उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पिछड़ों का भी आरक्षण खाया गया और एससी अनुसूचित जाति का भी आरक्षण खाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, उस फैसले के रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जरूरी नहीं कि हर फैसला सही हो जाए, लेकिन जो चीज हुआ है फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे हुआ, वो तो आपको सुनना पड़ेगा ना। वो क्यों सुनने से भाग रही है? फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक घंटे की जगह 2 घंटे का प्रोग्राम, 1 घंटा 12 मिनट का भाषण राजीव गांधी का मंडल कमीशन के विरोध में। ये पिछड़ों को जाति के आधार पर आरक्षण का मैं समर्थन नहीं करता हूं। ये राजीव गांधी का भाषण था। जवाहरलाल नेहरू अपने किताब में लिखा हुआ उन्होंने कि मैं बिल्कुल जाति के आधार पर आरक्षण देने के फेवर में नहीं हूं, मेरिट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सकता है। ये बिल्कुल फालतू है, पूरा देश बदल जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी का उदाहरण लाकर डॉक्टर आलोक अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं क्या? बेटा मां लगातार विरोध करते रहे, अभी कुछ नहीं ना, मां विरोध करती रही। आज के डेट में पुत्र घूमूंगा, आज के डेट। अरे एक मिनट, आप सुनती क्यों नहीं है? आपको अपनी आवाज सुनने का शौक है। मुझे बैठाया बोलने के लिए, तो मुझे बोलने दीजिए ना। सवाल मुझे बताता हूं, बिल्कुल इस तरह से गलत बात नहीं, आप बोलने नहीं दे रही है। एक लाइन बोलता हूं, बीच में कूद जाती है। अच्छा चलिए, आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लांछन लगा रही हैं, आप आरोप लगा रही हैं, झूठे आरोप लगा रही हैं।